प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है चत्वारो वेदा। चत्वारो वेदा का मतलब होता है हमारे वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के हैं। और ये जो पाठ है निबंध के रूप में प्रस्तुत है। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद के बारे में पढ़ना है। वेद हमारे जीवन में क्यों महत्व है, वेद क्यों पढ़ते हैं, वेद से हमें क्या लाभ हैं, इसके बारे में बच्चों आज आप लोग सीखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद में जो है हमारे अनेक प्रकार का ज्ञान लिखा हुआ है। हमें कैसे जीवन जीना है, हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारा जीवन उदार चरित्र का कैसे होगा, हम कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सारे बातों को वेद में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग वेद पढ़ते हैं। भारतवर्षस्य संस्कृति निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एवं प्राचीनताम सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद सबसे प्राचीन है। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों में वेद सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। सर्वेपि वेद संबोधन गौरव अनुभवन्ति। सभी भारतीय भी वेद के संबंध से गौरव अनुभव करते हैं। जो हम लोग वेद पढ़ के अपने आप को क्या अनुभव करते हैं? गौरव अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्यायः एव वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है? वेद है। बच्चे हम लोग अभी वेद पढ़ रहे हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। आपके जीवन संबंधी जितने भी ज्ञान हैं सब कहाँ वर्णित है? वेद में। इसलिए वेद हमें जरूर पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए वेद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग अब संस्कृत में अपना जो पाठ में प्रस्तुत है बात को पढ़ेंगे। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एवं प्राचीनतमः सन्ति। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद सबसे प्राचीन है। संसार के सबसे उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है। भारतीय सर्वेपि वेद संबोधन गौरव अनुभवन्ति। सभी भारतीय भी वेद के संबंध से गौरव अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द वेद होता है। वेद का मतलब ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? इसलिए यहां पर लिखा है ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द वेद है। शास्त्राणि वेदनामुद्रण स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। शास्त्र वेदों के उदाहरण के द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। प्रस्तुत पाठे चतुर्द्राणाम वेदनाम स्वरूप मुख्यम च प्रतिपादम
दर्शितमस्ति। प्रस्तुत पाठ में चारों वेदों के मुख्य स्वरूप और प्रतिपादन दिखाया गया है। चारों वेद का क्या महत्व है, समझ गए? चारों वेद के महत्व के बारे में हम लोग पारापारी पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सा वेद किस काम में आता है, वेद हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। आप लोग समझ गए? हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेद पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके जीवन कैसे सुधर सकता है, आपका जीवन, आप जीवन में कैसे विकास कर सकते हैं, वेद पढ़ने से जरूर आपको शिक्षा मिलेगा। इसलिए वेद का अध्ययन करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी देवता लोग हैं सबका वर्णन किस में किया गया है? वेद में किया है। इसलिए वेद हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पाठ पर चलते हैं। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षितः वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसरास्य च प्राचीनतमं साहित्य वेदेषु उपलभ्यते। और संसार के प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। साहित्य के प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋष्य तत्कालिकम सर्व ज्ञानम वेद रूप धारयन। 7 सिंधु प्रदेशों में निवास करते हुए उस समय के ऋषियों ने संपूर्ण ज्ञान को वेद के रूप में धारण किया था। 7 सिंधु प्रदेश के निवास करते हुए सभी जितने ऋषि लोग थे संपूर्ण ज्ञान के लिए किसको अध्ययन किया था? वेद का अध्ययन किया था। विशेषतो यज्ञ संचलनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासनः। विशेषतः यज्ञ संचालन के लिए, यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक ही वेद के 4 रूप किए गए हैं। एक वेद के कितने रूप किए गए हैं? 4 रूप किए गए हैं। अत्यो चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्तः। और परंपरा से ये 4 वेद हुए हैं। इसलिए चारों वेद ऐसी परंपरा में आरंभ हुए हैं। ते च वेदा ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। और 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदः प्राचीनतमानं मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? प्राचीन मंत्र। वह मंत्र जिसमें ज्ञानी लोग जप कराने के लिए उस मंत्र का जाप करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। ऋग्वेद कैसे मंत्रों को धारण करता है? प्राचीन मंत्र को। आत्यो इतिहास्य विद्वांस तस्य महत्वं तीतराम मन्यते। इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को भी अधिक मानते हैं। जो इतिहास हमारे प्राचीन काल के जो विद्वान लोग थे वेद के महत्व को बहुत अच्छा से मानते थे। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्तः। यह वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद जो वेद है वो कितने मंडल में है? 10 मंडल विभक्त है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रति मंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहुनि विद्यन्ते। प्रत्येक मंडल और ऋक् समूह रूपों में अनेक सुक्त विद्यमान हैं। सुक्त नाम देवता ऋषयः छंदसी च पृथकः सन्ति। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह के रूप में अनेक
सूक्त विद्वान है। सूक्तों के इसमें लिखता है कि सूक्त नाम देवता ऋष्य छंदासी च पृथकः संति। सूक्तों के देवता, ऋषि और छंद, इस सबको अलग अलग बताया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं? 1028। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं? 1028 और ऋचाएं कितनी हैं? 10,552। ऋचाएं मतलब मंत्र होता है। ऋचः एवं मंत्रा अपि कथ्यन्ते। ऋचाएं भी मंत्र ही कहे जाते हैं। ऋचाएं को क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ऋग्वेदे देवानाम वहनार्थ मंत्रः इति कर्मकांड प्रयोगः। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए यज्ञ कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। यज्ञ में जो है हमारे जो पंडित जी लोग हैं, जो ब्राह्मण जी हैं, वो उस मंत्र को उच्चारण करते हैं। उस मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? सभी देवताओं को बुलाने के लिए। उस मंत्र को पढ़ने से देवता लोग का वहाँ पर निवास होता है, आते हैं देवता लोग। देवता लोग को बुलाने के लिए ही उस मंत्र का उपयोग करते हैं। किस वेद का मंत्र का उपयोग करते हैं? ऋग्वेद का मंत्र का उपयोग करते हैं। बस क्या बच्चे समझ गए? ऋग्वेद का मंत्र क्यों उपयोग करते हैं? यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए, ईश्वरों को बुलाने के लिए क्या करते हैं? इसका यज्ञ कार्य में पूरा करने के लिए इसको बुलाए जाते हैं। तो आप लोग ऋग्वेद के बारे में समझ गए। ऋग्वेद में कितने सूक्तियां बताया और कितने ऋचाएं बताया? 10,500। ये सही हुई बात को वर्ड, जितने शब्द मैं बता रहा हूं सबको आप नोट करते जाइएगा। हम अंत में इसको पूछेंगे। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। यजुर्वेद 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलित है। प्रायः उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। हमारे उत्तर भारत में कौन सा यजुर्वेद प्रचलित है? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति। इसमें कितने अध्याय हैं? 400। इसमें कितने अध्याय हैं? 400। याद हो गया? यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 400। अध्यायवेश के गद्य पदात्मका मंत्रः सन्ति। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र हैं। गद्य समझते हैं ना? गद्य कहानी रूप में होता है और पद्यात्मक पद के रूप में होता है, श्लोक के रूप में होता है, कविता के रूप में होता है। तो इसमें इस अध्याय में गद्य और पद दोनों के रूप में क्या है? दोनों रूप में मंत्र संकलित है। अब है तेसु मुख्यतो विधे कर्म संपादनाय विधयो दर्शिता। उनमें मुख्य कर्म संपादन के लिए अनेक विधियां दर्शाई गई है। कैसे कर्म करना है, हमें कैसे कर्म करना है, जीवन में क्या करना है, कैसे अच्छा बनना है, हमें कैसे हम अपना जीवन को सुधारेंगे। जीवन की सारी कर्मों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। किस में वर्णन किया गया बच्चों? यजुर्वेद में। समझ गए? यजुर्वेदस्य अर्थ एवं वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञवेद होता है। यजुर्वेद का अर्थ ही क्या होता है? यज्ञवेद। माने यज्ञ की यज्ञ जो हम संचालन करते हैं, यज्ञ में जो पूजा पाठ करते हैं, उसका मंत्र हम कहाँ से पढ़ते हैं?
यजुर्वेद से पढ़ते हैं। इसलिए यजुर्वेद का अर्थ ही होता है यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञवेद क्यों है, आप लोग समझ गए? क्योंकि यज्ञ में जितने मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो सभी मंत्र कहाँ से लिए जाते हैं? यजुर्वेद से। समझ में आ गया? प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्र संकलिता। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित है। शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र बच्चे संकलित हैं? हाँ, यज्ञवश्यम वेदस्यम व्यापक प्रयोग। इस वेद का यज्ञ में व्यापक प्रयोग होता है। यज्ञ में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। किस मंत्र का ज्यादा प्रयोग होता है? शुक्ल यजुर्वेद का। आप समझ गए? तो आपने ऋग्वेद के बारे में समझ गया, यजुर्वेद के बारे में समझ गया। इसमें भी दोनों में कितने मंत्र बताया मैंने? बताया ना? कितने सूक्ति बताया? अब मैं सामवेद के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। सामवेद प्रायण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मक मंत्र संकलितः। ज्ञात्मक है माने गाने जोग, सामूहतनाम माने बुलाए गए, देवनाम माने देवों का, प्रसादनम माने प्रसन्न करना। ध्यान देंगे। सामवेद प्रायण ऋग्वेदस्य ज्ञात्म मंत्र संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गाने जोग मंत्रों द्वारा संकलित है। ऋग्वेद जैसा इसमें गाने जोग मंत्र संकलित है। जो मंत्र पढ़ते हैं हम लोग गाने के रूप में पढ़ते हैं। देखते हैं ना, यज्ञ होता है, आप लोग जग में गए हैं ना, मंत्री जी ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं ना, पंडित जी लोग पढ़ते हैं ना वेद, खूब कितना गाकर पढ़ाते हैं और कितना मधुर आवाज से गाते हैं। तो ये गाकर ही हम लोग उसको मंत्र को पढ़ते हैं। तत्र यज्ञे समूहतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। इसमें वहां यज्ञ में बुलाए गए देवों को प्रसन्न करना ही लक्ष्य होता है। इस वेद का पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है? यज्ञ में जो देवता लोग बुलाए जाते हैं उनको प्रसन्न करना ही, खुश करना ही इनका लक्ष्य होता है। आत्यो सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते। इसलिए सामवेद के गायक उद्गातार कहे जाते हैं। सामवेद के जो गायक होते हैं, जो मंत्र के जो गायक होते हैं, उसको क्या कहे जाते हैं? हाँ, उद्गातार कहे जाते हैं। भारतीय संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ किया जाता है। भारतीय संस्कृत किससे प्रारंभ किया जाता है? सामवेद से। सामवेद से प्रारंभ किया जाता है। सामवेदे 1875 मंत्रा संति। सामवेदे 1875 मंत्रा संति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, याद रखिएगा। सबका नोट कर दीजिएगा, पूछेंगे, ठीक ना? सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। सामवेदस्य पूर्वाचिक उत्तराचिक भागयो विभक्तः। सामवेद पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो भागों में बटा हुआ है। सामवेद दो भागों में बटा गया है। एक है पूर्वाचिक और दूसरा उत्तराचिक। उत्तराचिक और पूर्वाचिक। समझ में आ गया? सामवेद कितने भागों में बटा गया है? कौन कौन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूर्वाचिक और उत्तराचिक। अब आप लोग ऋग्वेद के बारे में समझ गए, यजुर्वेद सामवेद के बारे में समझ गए। अब हम किसके बारे में बता रहे हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण धते। अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय में विशेषण को धारण करता है, यानी विशेषता को धारण करता है। किसमें? लौकिक और वैज्ञानिक विषय में। विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण है। किस वेद का?
अथर्ववेद का स्थान महत्वपूर्ण है। समझ गए? अयम 20 कांडेषु विभक्त, यह 20 कांडों में विभक्त हैं। ये कितने कांडों में विभक्त हैं? 20 कांडों में। सुक्तेषु च ऋग्वेदा मंत्रा संति, और प्रत्येक कांड में सूक्त हैं, प्रत्येक कांड में सूक्त हैं और सूक्तों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। संपूर्ण अर्थात वेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र विद्यमान है। अत्र द्वादशे कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तारणम कृतः। यहाँ 12 कांडों में भूमि सूक्त हैं जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। एक पैराग्राफ हो। एते सर्वे वेदा मंत्रणाम संकलनेव संहिता अपि कथ्यन्ति ही। ये सभी वेद मंत्रों के संकलन के कारण ये संहिता भी कहे जाते हैं। तदंतरम तव्यकारूपाणि ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांडानि दार्शनिक चिंतन प्राणी अरण्यकानि शुद्ध दर्शनम परः उपनिषदश्च विकसितः। ध्यान देंगे बच्चे। आप लोग अभी पढ़ा कि उसके बाद उस व्याख्या रूपी ब्राह्मणों में अनेक श्रेष्ठ कार्य हुए। जंगलों में उत्तम दार्शनिक चिंतन और विशुद्ध दर्शन और उपनिषद इसमें विकसित है। सर्वयते वेद संहिता नाम कृते पृथक संति। ये सभी वेद संहिताओं के लिए अलग अलग है। अपि च वेदना रूपेण शिक्षा कल्प व्याकरणम विनिरुक्तम छंद ज्योतिषम चेति षड वेदांगनी विपुलम साहित्यम प्रस्तुवन्ति ही। और भी वेदों के अंग के रूप में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये वेद के 6 अंग साहित्य विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। वेद के बच्चों कितने अंग हैं? 6 अंग है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 अंग जो है साहित्य विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिक साहित्य मिति वर्तते। इस प्रकार सभी वेद मिलकर एक विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप है। इस प्रकार सभी वेद मिलकर एक विशाल वैदिक साहित्य का क्या है? ये स्वरूप है। बच्चे आप लोग चारों वेद के बारे में बहुत अच्छा से समझे। सभी चारों वेद का मंत्र भी लिख लिए हैं और कौन सा वेद किस काम में उपयोग आता है आप लोग सब समझ गए। कोई दिक्कत है? अच्छे से समझ गए। हमारे वेद कितने हैं? 4। अब बता दीजिए चारों वेद का नाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत अच्छा। वेद कितने बच्चे? 4 है। वेद के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त किए हैं। और वेद का प्रयोग जो है अधिकांशतः किस में किया जाता है? यज्ञ में किया जाता है। यज्ञ में देवताओं को बुलाने के लिए किया जाता है। समझ गए? ठीक है बच्चे, हम लोग अच्छा से अब इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसको बार बार जो हम बात बताए हैं उसको अध्ययन करना है। ठीक है? ठीक है, अब हम लोग अपना पाठ समाप्त करते हैं। अब अगले दिन अगला पाठ पढ़ाएंगे। ठीक।